हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिन इंडिया बिजनेस चैनल्स। मैं बेसिकली एक सीए हूँ विथ सीए पे लेवल 2 कैंडिडेट्स। सो बेसिकली आज हम देखेंगे केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड का फाइनेंशियल एनालिसिस। दोस्तों, ये अगर हम देखेंगे केमकॉन आईपीओ का, उसका सब्सिशन डेट जो है 21 सितंबर से 23 सितंबर 2020 है। उसका जो प्राइस बैंड है वो है 3 INR 338 फॉर शेयर्स, और उसका हायर ब्रांड है 344 शेयर्स। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि उसको अलॉटमेंट आपको आए तो आप ज़रूर उसका हायर ब्रांड में अप्लाई करिए, तो उसका जो अलॉटमेंट का जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ा हाई रहेगा। दोस्तों, सेकंड देखते हैं इसका फ्रेश इशू उसका है 165 करोर्स, और प्रोमोटर उसका भी ऑफर पर सेल कर रहे हैं 45 लाख शेयर उसका ऑफर पर सेल कर रहे हैं, और जो जिसका वैल्यू है 152 करोर्स। सो ऐसे कि टोटल आईपीओ का साइज़ हो गया 318 करोड़ हो गया। जो मिनिमम बिड लॉट अप्लाई करना है वो है 44 शेयर्स, और फेस वैल्यू उसका है 10 रुपीज़ पर शेयर, और रिटेल एलोकेशन हो गया 35%, और ये लिस्टिंग हो रहा है NSE BSE पर। दोस्तों, ये हो गया केमकॉन आईपीओ का सफिशिएंट डिटेल्स। अभी हम जो यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस में हम यह क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे अबाउट द कंपनी का क्या क्या कंपनी में प्लांट है, क्या क्या कंपनी में कंपनी का प्रोमोटर्स कैसे है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या क्या है, और यहाँ पे उसका एंड यूजेस क्या है, और उसका जो इंडिपेंडेंट रिसर्च उसके हुआ था वो किया था, फ्रोस्ट एंड सलीवा रिपोर्ट हुआ था, उसका भी वो क्या कहता है देखते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे उसका प्रोडक्ट का आउटलुक क्या है, उसके बाद हम देखेंगे मार्केट का आउटलुक क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे उसका जो प्रोडक्ट है 3 कैटेगरी का है, उसका टर्नओवर क्या क्या है, और उसके बाद देखें हम प्रॉफिट एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हमने बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो एनालिसिस करेंगे, उसका एम्प्लॉय कॉस्ट एनालिसिस करेंगे, उसका कैपिटल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद कॉम्पिटिटिव फैक्टर करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा उसको लेना है कि नहीं लेना है। ये मेरा व्यू है, ये आपका व्यू नहीं है, मैं मेरा व्यू दूंगा। तो ये आप पीपीटी देखने के बाद वो आप डिसाइड करेंगे उसको सब्सक्रिप्शन करना है कि नहीं करना है। सेकंड देखते हैं कि ये कंपनी बारे में, केमकॉन कंपनी का जो केमकॉन कंपनी है वहाँ पे 5 बेसिकली प्लांट है, और उसका 3 प्रोडक्ट है। एक प्रोडक्ट उसका हो गया HMDS, और उसके लिए उसका एक स्पेसिफिक प्लांट है जिसका कैपेसिटी है 24,000 मेट्रिक टन। उसका 2 प्लांट स्पेसिफिकली, एक है CMAIC प्रोडक्ट के लिए, उसका कैपेसिटी है 1800 मेट्रिक टन, और दो प्लांट उसका डेडिकेटेड है ऑयल कंप्लीशन केमिकल के लिए, जिसका कैपेसिटी है 14,400 मेट्रिक टन। अगर हम देखेंगे 2018 में उसका एक प्लांट जो है वो फायर में डिस्ट्रॉय हो गया था, उसको वो अभी रिबिल्ड कर रहा है। उसके अलावा भी वो 3 एडिशनल प्लांट बिल्डिंग कर रहा है स्पेसिफिकली फॉर केमिकल दैट विल बी यूज्ड इन फार्मेसी सेक्टर्स। और कॉर्पोरेट ऑफिस इसका है बड़ोदरा में, और सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिस जो है हैदराबाद मोहाली में है। फ्रेंड, उसका डिटेल्स ऑफ प्रोमोटर्स अगर देखेंगे, उसका मेन जो प्रोमोटर है 3 प्रोमोटर है, और 3 प्रोमोटर का जो शेयर होल्डिंग है वो हो गया आपका 70.85% हो गया। 3 प्रोमोटर में आप देखेंगे यहाँ पे कमल राजेंद्र अग्रवाल के है, और नवदीप नरेश गोयल है, शुभांगना गोयल है। यहाँ पे अगर देखेंगे जो चेयरमैन एंड MD है उनका 23 साल एक्सपीरियंस है इन स्पेशलाइज केमिकल इंडस्ट्री। नवदीप का जो है 10 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन है। और प्रोडक्ट बारे में देखेंगे तो उसका 3 प्रोडक्ट मेन उसका है। एक तो हो गया HMDS हेक्सामिथाइल, दूसरा हो गया CMIC क्लोरोमिथाइल, और उसका थर्ड प्रोडक्ट है बोरोमाइड्स। दोस्तों, उसका जो पहला प्रोडक्ट है वो बेसिकल यूज़ होता है फार्मास्यूटिकल एंटीबायोटिक मेडिसिन यूज़ करने के लिए, और दूसरा उसका जो प्रोडक्ट है वो हो गया सेमीकंडक्टर, जो कि रबर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। बेसिकली वो रबर को टीयर करने के लिए यूज़ होता है, और उसका जो और सेमीकंडक्टर जैसे यूज़ होता है चिप इनसाइड लैपटॉप एंड मोबाइल। और अदर उसका है ऑर्गेनिक सिंथेसिस एंड अदर्स। सेकेंड है आपका CMIC क्लोरोमिथाइल जो है, ये बेसिकली यूज होता है फार्मा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर एड्स एंड एंटी हेपेटाइट्स। और उसका थर्ड प्रोडक्ट है बोरोमाइड्स, जो कि ऑयल कंप्लीशन केमिकल हिसाब से यूज होता है। उसका भी 3 कैटेगरी है, कैल्शियम बोरामाइड, सोडियम बोरामाइड एंड जिंक बोरामाइड। अगर आप यहाँ देखेंगे डायग्राम में देखेंगे, ये डायग्राम में बोलता है कि ये जो कंपनी प्रोडक्शन करता है केमिकल करता है दैट इज़ यूज्ड एज इंटरमीडिएट
इन बल्क ड्रग्स एंड APIs। देन वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यूज होता है, फाइनली जो हमारा मेडिसिन बनता है उसके लिए यूज होता है। अगर हम देखेंगे 2019 जून में फ्रोस्ट एंड सलीवन एक मार्केट रिसर्च किया था, जिसमें वो बोला था कि जो इंडिया का ग्रोथ है वो 7.7% रहेगा, और जो वर्ल्ड का रहेगा ग्लोबल ग्रोथ रहेगा वो रहेगा 3.6 रहेगा। और आफ्टर कोविड हमको अब दोस्तों आपको पता होगा कि जो इंडिया का ग्रोथ स्टोरी है वो थोड़ा डाउन हो गया। और उसका जो हम देखें अगर पहला प्रोडक्ट है HMDS। अगर दोस्तों HMDS अगर देखेंगे उसका जो कैपेसिटी और प्रोडक्शन है वो 2014, 15, 16 लगभग सेम है, लेकिन जो उसका CI प्राइस USD पर मेट्रिक टन है 2017 में 5270 था, ये बढ़ के 14,505 हो गया। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे ये 3 टाइम्स बढ़ा है उसका वैल्यू। अगर हम देखेंगे 2017 में उसका जो मार्केट वैल्यू था 124 था, और यहाँ पे अभी 345 हो गया। दोस्तों अगर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी शेयर 2014 में ग्लोबल लेवल में देखेंगे, ग्लोबल लेवल में इसका जो शेयर है मार्केट में 7.3% है, और ये 2018 में डाउन हो गया 5.16 को, करीबन 2% उसका जो मार्केट शेयर है प्रोडक्शन कैपेसिटी का डाउन हुआ है। अगर इन इंडियन मार्केट में हम देखते हैं, इंडियन मार्केट में उसका जो ग्रोथ है CAGR ग्रोथ है 2013 से 2018 2.3% है, और उसका आगे 5.6% से आगे जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देखते हैं 1500 मेट्रिक टन हुआ था, और 2018 में ये 1334 मेट्रिक टन हो गया। आगे जाके वो फोरकास्ट हुआ है उसका जो प्रोडक्शन रहेगा 3168 मेट्रिक टन रहेगा, जो कि हाई डिमांड है। और उसका अगर हम कॉस्टिंग देखेंगे तो उसका जो टोटल कॉस्ट है $4 पर kg, और इसका जो स्ट्रेंथ है प्रोडक्ट का जो स्ट्रेंथ है ये ओनली मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, उसका दूसरा मैन्युफैक्चरर कोई इंडिया में नहीं है, एंड 8th लार्जेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड। इसका जो कस्टमर बेस है वो कस्टमर बेस है USA, चाइना, जापान, UAE। और उसका जो एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट 33% ऑफ रेवेन्यू इन FY 2019, और इसका जो एक्सपोर्ट ग्रोथ CAGR है 29% फ्रॉम 2017 से 2019। दोस्तों उसका जो सेकंड प्रोडक्ट आता है ये हो गया आपका CMIC। और CMIC देखेंगे केमकॉन इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स इन द मार्केट ऑफ CMIC इंडस्ट्री। अदर मेजर प्लेयर्स आर सांघाई, तुइसन, इन्नर मंगोलिया, ये सारे बहुत सारा इसी प्रोडक्ट में प्लेयर्स है। बट इंडिया एंड चाइना आर द ओनली कंट्रीज दैट प्रोड्यूस CMIC। In 2018, India and China are accounted for 45 and 55% of the global production share respectively. इंडिया ये जो CMIC प्रोडक्ट है उसका लार्जेस्ट कंज्यूमर है, ये ऑलमोस्ट 65% कंज्यूम करता है। अगर दोस्तों उसका मार्केट शेयर देखते हैं 2014 में ये 7.07 था, और ये बढ़ के अभी 19.11% ग्रोथ उसका हुआ है। अगर इसमें देखेंगे इंडियन मार्केट का उसका ग्रोथ कैसा है, CAGR ग्रोथ था 17.06% 2013 से 2018, आगे उसका ग्रोथ है 14% फ्रॉम 2018 से 2023 तक। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि उसका डिमांड कितना है, और यहाँ पे डिमांड कितना बड़ा है। आगे जो इंडियन डिमांड है 482 मेट्रिक टन। बेसिकली दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है HMDS एंड CMIC वो एक्चुअली इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, ये स्पेशलाइज प्रोडक्ट है, और उसमें एंट्री बैरियर बहुत हाई है, इसलिए उन लोगों का प्राइसिंग थोड़ा रहता है। लेकिन इन ग्लोबल लेवल इसमें क्या होता है, बहुत सारा प्लेयर्स है, तो इसीलिए इन लोग का थोड़ा जो बाइंग पावर और सेलिंग पावर जो है वो थोड़ा लो रहता है। उसका थर्ड प्रोडक्ट अगर देखेंगे, इसका थर्ड प्रोडक्ट है बोरोमाइड्स। बोरोमाइड्स में अगर देखेंगे गल्फ कंट्री जितना भी हमारा है, जैसे कि इसराइल हो गया, ये सारे कंट्रीज क्या होता है, इन लोग का सब्सटेंशियल कंट्रोल ओवर द बोरोमाइड्स मार्केट है। इन लोग का जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो एंड जो सिग्निफिकेंट जियोग्राफिकल है ये उनको बेनिफिशियल करता है। और इन लोग का गल्फ कंट्री में क्या होता है, वो टेक्नोलॉजिकल एंड फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग रहते हैं, तो इन लोग के साथ इंडियन कंपनी को कम्पिटिटिव करना बहुत थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और यहाँ पे देखेंगे जो प्रोजेक्टेड ऑयल प्रोडक्शन कैपेक्स 2018 में 299 बिलियन था सॉरी, और यहाँ पे 2023 में वो बढ़ के 480 हो गया। तो अगर हम देखेंगे इस प्रोडक्ट में
जो कैपेक्स का जो खर्चा का वो बहुत ऑलमोस्ट 90-80% ग्रोथ यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे अगर देखेंगे हम ग्लोबल मार्केट में जो प्रोडक्शन का जो देखेंगे, अगर प्रोडक्शन में उसका जो वैल्यू रहता है वो 2013 में 339 था, और 2018 में 397 और 2023 में 517 है। बोरोमाइट्स प्रोडक्शन में यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया बहुत नीचे में है, 9। ये जो डिफरेंट प्रोडक्ट का ये कंपैरिजन हुआ है, ये आप आराम से देख सकते हैं। दोस्तों अगर हम देखेंगे प्रोडक्ट वाइज टर्नओवर क्या है और वहाँ पे जो लास्ट 3 साल में उनका ग्रोथ कैसे हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 2017 में HMDS का 34% था, 2018 में 41% हो गया और 2019 में 43% हो गया। अगर आप यहाँ पे पिछले वाला साइड अगर प्रीवियस साइड अगर देखेंगे, यहाँ पे उसका जो मार्केट शेयर प्रोडक्शन कैपेसिटी का जो शेयर था ग्लोबल लेवल में 2% डाउन हुआ था, फिर भी ये 43% 34 से 43% हुआ है। सेकंड अगर देखेंगे CMAIC भी 13% से 16% हुआ है, लेकिन जो ऑयल कंप्रेशन केमिकल से वो 50% था, वो घट गया 35% हो गया। अगर दोस्तों प्रॉफिट एनालिसिस करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 2017 में 890 मिलियन था और 2019 में वो हो गया 3041 मिलियन। और ग्रोइंग देखेंगे तो ये ग्रो कर रहा है एट CAGR 84%। सिमिलरली अगर EBITDA देखेंगे, EBITDA 86 था, ये बढ़ के 680 हो गया। इसका अगर ग्रोइंग CAGR देखेंगे 180%। सिमिलरली पैट का देखेंगे तो पैट 28 था, ये बढ़ के 430 हो गया, ये ग्रोइंग हो गया 290। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ जो ये ग्रोथ आ रहा है 80% हो रहा है रेवेन्यू, यहाँ पे EBITDA आ रहा है 180% और यहाँ पे 290%। ये तीनों में थोड़ा इनकंसिस्टेंसी दिख रहा है, तो इसीलिए मेरे को थोड़ा उनका फाइनेंशियल में डाउट हो रहा है, तो ऐसा क्यों है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे बैलेंस शीट एनालिसिस में देखेंगे, ट्रेड रिसीवेबल जो बैलेंस शीट में दिखा हुआ है 2017 में 223 मिलियन था, 2018 में 295 मिलियन था, वो जो कि ओके है। लेकिन 2019 में सडनली ये बढ़ के 641 हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे चेंज इन रिसीवेबल देखेंगे, जो कलेक्शन उनका हुआ है 90, 71 और ये 345 हुआ है। और दोस्तों देखेंगे ये इसको देख के लगता है कि ये कंपनी जो है कलेक्शन में इतना एफिशिएंट नहीं है, ये हो सकता है। सेकेंड रीज़न ये हो सकता है, यहाँ पे जो ट्रेड रिसीवेबल जो हायर साइड में दिख रहा है, मे भी ये सेल्स ओवरसेटेड हुआ है, इसीलिए मेरे को थोड़ा फाइनेंशियल में इनकंसिस्टेंसी दिख रहा है। और आप यहाँ पे देखेंगे फाइनेंस फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस देखेंगे, 2017 में 69 मिलियन हमने लिए थे, फिर 2018 में 35 मिलियन लोन पे किए थे। यहाँ पे अगर 2019 देखेंगे, 2019 में फिर ये 161 लोन लिया है। दोस्तों अगर इतना आपका प्रॉफिट इधर हो रहा है, 430 मिलियन प्रॉफिट हो रहा है, फिर भी आप यहाँ पे लोन रिपेमेंट करने के बदले आप लोन ले रहे, तो बेसिकली मुझे लगता है उनके पास कैश नहीं है, तो इन लोग कैश फिर लोन हिसाब से लेके यूज़ कर रहे, जो कि उनका जो कैश फ्लो है तो गड़बड़ दिख रहा है थोड़ा। अगर हम एम्प्लॉय कॉस्ट एनालिसिस यहाँ पे देखेंगे, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इन पे रोल है 145। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, प्रोडक्ट, तो डिफरेंट लेवल डिफरेंट डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे उसका ये है नंबर ऑफ़ मैन पावर्स है। ये अगर यहाँ पे देखेंगे मैन पावर कॉस्ट देखेंगे कि जो मैन पावर की मैनेजमेंट जो है उनका अगर आप देखें कॉस्ट देखेंगे 171 है, और टोटल जो मैन पावर कॉस्ट है 241 है, अदर्स हो गया 70 हो गया। अगर आप देखेंगे की मैनेजमेंट मैन पावर जो ग्रोथ हुआ है 2018 में 100% हुआ है और 2019 में 32% हुआ है। सिमिलरली आप अदर का अगर देखेंगे, अदर का 2018 में 18% हुआ है और 2019 में 21% हुआ है। तो जो अदर एम्प्लॉय है इन लोग को इतना ग्रोथ नहीं हुआ है, लेकिन जो की मैनेजमेंट पर्सन है उन लोगों का सैलरी ग्रोथ हो रहा है। तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट जो प्रमोटर की मैनेजमेंट है वो हाई सैलरी ले रहे, इन लोग कंपनी का ग्रोथ के बारे में इतना सोच नहीं रहे। कैपिटल अगर देखेंगे, कैपिटल उसका 957 टोटल शेयर होल्डर फंड है और उससे टोटल बोरिंग 331 है, जो कि 35% हो रहा है। कर लास्ट में अगर हम देखेंगे दोस्तों उसका कंपनी का स्ट्रेंथ अगर देखेंगे, कंपटीशन अमंग एग्जिस्टिंग फार्म्स अगर देखेंगे, आप ग्लोबल लेवल में देखेंगे, ग्लोबल लेवल में बहुत सारा फार्म है, वहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन हो रहा है, इसीलिए
मोर फार्म्स सो फार्म डोंट हैविंग प्राइसिंग पावर, तो इसीलिए फार्म का प्राइसिंग पावर इतना नहीं है। थ्रेट ऑफ एंट्री, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये एक स्पेशल बिजनेस है, यहाँ पे बैरियर रहता है, इसमें हाई नॉलेज हाई स्किल ज़रूरत होता है, इसलिए यहाँ पे एंट्री करना बैरियर है, इसलिए इसका बेसिस में यहाँ पे थोड़ा फार्म का प्राइसिंग हाई रहता है। और यहाँ पे बायर्स भी आप देख रहे हैं कि बायर्स ग्लोबल वाइज अगर देखेंगे, इंडिया में देखेंगे, उसका बायर भी ज़्यादा है, इसीलिए उसका प्राइसिंग भी थोड़ा हाई रहेगा, लेकिन पावर ऑफ सप्लायर जो है, सप्लायर भी ज़्यादा है। और यहाँ पे अगर थ्रेट ऑफ सब्सिट्यूट देखेंगे, आप सब्सिट्यूट प्रोडक्ट बनना थोड़ा डिफिकल्ट यहाँ पे है, तो इसीलिए थोड़ा प्राइसिंग पावर यहाँ पे रहेगा। तो मेरे हिसाब से अगर देखेंगे लॉन्ग टर्म बेसिस में देखेंगे, यहाँ पे फाइनेंशियल में थोड़ा इनकन्सिस्टेंसी दिख रहा है, इसलिए मैं सजेशन करूँगा आप 2 क्वार्टर और 2 क्वार्टर का रिजल्ट देखिए। 2 क्वार्टर रिजल्ट को देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। और आप शॉर्ट टर्म के लिए देखेंगे तो शॉर्ट टर्म के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर लिस्टिंग इन। दोस्तों ये मेरा हो गया व्यू हो गया ऑन केमकॉन स्पेशल केमिकल लिमिटेड ऊपर में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को।